हेलो दोस्तों, वेलकम टू द केपी लर्निंग पॉइंट। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं अपना लास्ट वीडियो से कंटिन्यूएशन करेंगे कि लास्ट में हम क्लास में हमने देखा था कि हमने जो परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा था, तो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिटर्मिनेशन देखा था, प्राइस और आउटपुट को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के साथ। तो जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको मोनोपोलिस्टिक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताया, शॉर्ट में बताया था, तो आज हम उसको थोड़ा सा देखेंगे उसके फीचर्स क्या है और उसका प्राइस और आउटपुट डिटर्मिनेशन देखेंगे कि कैसे उसका प्राइस और आउटपुट डिटर्मिनेशन होता है। तो ये उसके जो मैंने है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये उसके फीचर्स होते हैं। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जैसे उसमें बहुत सारे फर्म्स होंगे, देयर मेनी फर्म्स, और बहुत सारी कंपनियां होती है, तो उनको कोई कमी नहीं होती, एक कंपनी जाती है तो दूसरी कंपनी आ जाती है। ठीक है, तो दूसरा जो रहता है प्रोडक्ट है क्लोज सब्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो होता है वो प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन उसमें बहुत अच्छा होता है। जैसे कि सपोज कीजिए कि आपने जो है कोलगेट इस्तेमाल करते हो, अगर आपको दुकान में कोलगेट ना मिले, अनलेस अनटिल आप कोलगेट के बहुत बड़े फैन ना हो, अगर आपको कोलगेट ना मिले तो क्या करेंगे आप? कोलगेट की जगह दूसरा ले लेंगे ना, क्लोजअप ले लेंगे, पेप्सोडेंट ले लेंगे, कोई सा भी ले लेंगे। सेम गोज विद अगर कोल्ड ड्रिंक हो, कोल्ड ड्रिंक में अगर उसमें आपको ऑरेंज ड्रिंक पसंद है तो आपने बोला मिरिंडा दे दो दुकान वाले से, उसने कहा मिरिंडा नहीं है, फैंटा है, फैंटा ले लो। तो वो रहता है क्लोज सब्स्टिट्यूशन रहता है कि ये जो एक प्रोडक्ट और दूसरे प्रोडक्ट में काफ़ी सब्स्टिट्यूशन रहता है, अगर एक नहीं मिलता तो दूसरा मिल जाता है। ठीक है, तो तीसरा जो पॉइंट है इसी से ही मिलता जुलता है, प्रोडक्ट इज डिफरेंशिएटेड। प्रोडक्ट इज डिफरेंशिएटेड का जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको डिटेल में बताया था, तो जैसे कि इसमें मैं आपको बताऊं प्रोडक्ट इज डिफरेंशिएटेड में कि एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कोका कोला और पेप्सी सेम प्रोडक्ट है वैसे तो, क्योंकि काली ड्रिंक है दोनों, ठीक है, लेकिन हल्का सा टेस्ट का डिफरेंस है। जो टेस्ट है वही डिफरेंशिएशन है। ठीक है, लक्स लक्स का साबुन ले लीजिए, पेयर का ले लीजिए या लाइफ बॉय ले लीजिए, बनेंगे एक ही फॉर्मूले से, लेकिन क्या होगा? डिफरेंशिएशन दे रखा है, उसमें खुशबू डाल रखी है, थोड़ा सा साइज बड़ा कर रखा है, उसका लाइफ बॉय का जो है थोड़ा हार्ड बना रखा है। ठीक है, तो ये जो रहता है डिफरेंशिएशन आ जाता है, हल्की सी चीज टेस्ट का दे दिया, ठीक है, कलर का दे दिया, साइज का दे दिया, ये हमारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आ जाता है। और जो ये डिफरेंशिएशन है, यही ना डिफरेंशिएशन जो है हमारा, ये हल्की सी मोनोपोली देता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो वहाँ के जो ओनर्स होते हैं, यही हल्की हल्की मोनोपोली इंजॉय करते हैं, पूरी नहीं, थोड़ी सी मोनोपोली इंजॉय करेंगे। कि आपको कोई चीज़ पसंद है, कि आपको कोका कोला पसंद है, अगर उसके पास कोका कोला नहीं होगी तो आप पेप्सी नहीं लोगे, कोका कोला ही पियोगे। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन होता है। कि कॉफ़ी हो गई, जैसे कॉफ़ी ले लेते हैं, कॉफ़ी जैसे नेस्कैफे की आती है, ठीक है, नेस्कैफे हो गई और दूसरी होगी ब्रू की। तो जैसे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, कि अगर आप हार्ड कॉफी पीना चाहते हो और ब्लैक कॉफी के तौर पे, तो ब्रू सबसे बेस्ट है मेरे लिए, मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से। नेस्कैफे थोड़ी हल्की है, तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि मैं ब्रू पसंद करता हूँ, नेस्कैफे पसंद नहीं करता। तो ये जो रहता है डिफरेंशिएशन होता है। तो ये जो डिफरेंशिएशन होता है ना, यही कंज्यूमर को मेंटेन करके रखता है। जो कोई भी कंपनी हल्का सा डिफरेंशिएशन रखती है, वही इसको कहलाता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जो कंपनी के लिए बहुत जरूरी होता है मार्केट में टिके रहने के लिए। अगला है हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बाय फर्म इज नॉट पॉसिबल। कि जो फर्म्स है ना वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब रहता है कि जैसे मोनोपोली में होता है, मोनोपोली में जो फर्म्स होते हैं ना, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर लेते हैं कि सेगमेंट बना लेते हैं। सपोज कीजिए, मोनोपोली का एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप बिजली खरीदते हो, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन कैसा होता है? डिस्क्रिमिनेशन ऐसा होता है कि जो घर के होते हैं, हाउस होल्ड होता है, और दूसरा होता है इंडस्ट्रीज या एग्रीकल्चर ले लीजिए, गवर्नमेंट ले लीजिए। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी जो रहती है ना, वो हाउस होल्ड को तो कुछ और दाम पे देगी। दिल्ली में जैसे रेट जो चलता है 3.5, 6.5, 7, 8, ये रेट चलता है। ठीक है, 200 से ऊपर 400, ये ऐसे रेट चलता रहता है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का उससे सस्ती मिलती है, सब्सिडी देते हैं उन्हें, क्योंकि उसमें वो यूज कर रहे होते हैं। तो जो ये रहता है इलेक्ट्रिसिटी का, ये होता है डिस्क्रिमिनेशन कि आप प्रोडक्ट तो एक ही है, लेकिन आप अपने दो कंज्यूमर बेस को ना अलग अलग प्राइस पे बेच रहे हो। ये है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नहीं होता, उन्हें एक ही प्राइस पे देना होता है। चाहे वो आप कॉफी ले रहे हो, कॉफी आप घर से खरीद लो, ठीक है, घर के लिए खरीद लो या ऑफिस के लिए, वो एक ही प्राइस पे बिकेंगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब वो बात अलग होती है कि अगर आप ज्यादा होल में खरीदोगे तो थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाए। 500 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेलिंग कॉस्ट आर इनकर्ड। सेलिंग कॉस्ट का मतलब इधर है एडवर्टाइजमेंट से, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट का मतलब है एडवर्टाइजमेंट, कि यहाँ पे जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, बहुत सब्स्टिट्यूशन है इधर। ठीक है, कि आप कुछ भी चिप्स खाने जा रहे हो, बिस्कुट खरीदने जा रहे हो, तो उसका भी सब्स्टिट्यूशन होता है। पार्ले जी, ठीक है, पार्ले जी का पहले आता था टाइगर, उसके साथ टाइगर और पार्ले जी का बहुत कंपटीशन रहता था। तो लोगों को कैसे पता लगेगा कि ये मार्केट भी है, ये जब दुकान पे जाए तो उनको प्रोडक्ट नजर आए, तो उससे पहले उन्हें एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है। तो एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो सेलिंग कॉस्ट होती है, और जो मोनोपोलिस्टिक में एड ऑन होती है। या आपको मोनोपोली में जरूरी नहीं है, मोनोपोली वाले कभी भी वो एडवर्टाइजमेंट नहीं देते, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में भी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जरूरत पड़ती है, ठीक है। और लास्ट जो आपको ये परफेक्ट कंपटीशन में नजर आया होगा कि एंट्री ऑफ न्यू फर्म इन मार्केट इज फ्री। इसमें जो मार्केट में जो नई फर्म्स होती है, वो जब चाहे जब आ सकती है, जब चाहे वो जब बाहर जा सकती है, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको पढ़ाया था फीचर्स पढ़ाया था, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन। इसमें अभी हम देखेंगे कि कैसे हमने ये करा। ये हमारा जो है शॉर्ट रन में जो हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। ये जो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है, क्योंकि हर यूनिट के बाद हमारा ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो अभी हमें इसको दोबारा से बना के आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये बनेगा। कि ये हमारा हो गया, सपोज कीजिए एवरेज रेवेन्यू, ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक। अब जो मार्जिनल कॉस्ट थी, मार्जिनल कॉस्ट हमारी ऐसे जा रही है
ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि मार्जिनल कॉस्ट जो है मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होनी चाहिए और नीचे से काटनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से काटिए तो यहाँ पे हमारा जो होगा वो आउटपुट डिटर्मिनेशन होगा। क्या होगा? आउटपुट डिटर्मिनेशन। ये जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये ध्यान रखिएगा तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे एग्जाम में, आपका जो ग्राफ है वो एकदम सही बनेगा। तो ये जो आपका आउटपुट जा रहा है ना, आप इसको सीधा लेते हुए जाइए। ठीक है, अब हम जो करेंगे कॉस्ट डिटर्मिनेशन करेंगे, जो हमारी जो कॉस्ट है ना वो कहाँ पर आ रही है। सपोज कीजिए कॉस्ट हमारी आ रही है ऐसे। ठीक है, ये हमारी होगी एवरेज टोटल कॉस्ट, ये होगी मार्जिनल कॉस्ट। तो ये जो है ये हमारा जो हो जाएगा प्राइस हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा हमारा कॉस्ट। मैं दूसरा मार्कर यूज कर दूं आपको समझाने के लिए ढंग से। ये जो ऊपर वाला है ये हमारा प्राइस, ये है हमारा रेवेन्यू जिसपे हम और ये है हमारी कॉस्ट, यानी कि पी का मतलब जिसपे हम बेचेंगे, और सी जो हमारा कॉस्ट लगा है। तो हमारा पीसी जो होगा वो होगा हमारा रेवेन्यू, सीओ जो होगा सॉरी पीओ का मतलब होगा हमारा रेवेन्यू, पीसी का सीओ का मतलब होगा हमारी कॉस्ट, और पीसी का मतलब होगा हमारा प्रॉफिट। ठीक है, ये जो कंडीशन है ये आती है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के तहत, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। एक बार आपको फिर से समझा दो, जहां मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू कट करेंगे वहां से हमारा आउटपुट डिटर्मिनेशन होगा, और वहीं से हमारी लाइन जो जाएगी एवरेज रेवेन्यू कट पे जहाँ पे वो करेगी, और एवरेज कॉस्ट से वहां से हमारी आउटपुट और हमारा जो हमारा कॉस्ट और प्राइस वो दोनों डिटर्मिनेट होगी। अब हम देखेंगे अगली कंडीशन, नॉर्मल प्रॉफिट। अधिकतर जो फर्म्स ऑपरेट करती है वो नॉर्मल प्रॉफिट में ही ऑपरेट कर रही होती है, क्योंकि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बहुत कम केसेस में होता है, क्योंकि जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो नई कंपनियां कोट करती है कि नई कंपनी आएंगी तो जो नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो नॉर्मल में आ जाएगा। अब हमारा आ जाता है नॉर्मल प्रॉफिट। शॉर्ट टर्म की पढ़ रहे हैं अभी हम। सेम कंडीशन अप्लाई होगी, ये हमारा AR कर्व हो गया, ये हमारा MR कर्व हो गया। ठीक है, हम देखेंगे प्राइस और आउटपुट डिटर्मिनेशन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो आउटपुट और प्राइस डिटर्मिनेशन होता है उसके लिए दो कंडीशन रहती है इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए, कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो, दूसरा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो MR कर्व को नीचे से काटे। तो ये जो नॉर्मल प्रॉफिट मैं बता रहा था आपको, ये हमारा AR हो गया, ये MR हो गया, और ये हमारी हो गई मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अब मार्जिनल कॉस्ट हो गई। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट में हमारा जो होगा ये हमारा जो हो गया एवरेज टोटल कॉस्ट। ये हमारा जो सिनेरियो बनता है, ये हमारा जो बनता है नॉर्मल प्रॉफिट के तहत बनता है। ये हमारा जो आउटपुट होगा और जो कॉस्ट होगी वो एक ही जगह बनेगी। ठीक है, ये हमारा आउटपुट हो गया, ये हमारा हो गया नॉर्मल प्रॉफिट सिनेरियो, क्योंकि जो हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है और जो टोटल कॉस्ट और AR रेवेन्यू एक ही उस पर ग्राफ बन रहा है। तो ये हमारा जो हो गया नॉर्मल प्रॉफिट के तहत हो गया। ऑप्शन उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे लॉस वाले सिनेरियो में कि लॉस होता है तो वो कैसे होता है। ठीक है, लॉस। ठीक है, तो लॉस का देखेंगे हम, सेम होगा। आपको बस आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि AR MR का और डिटर्मिनेशन कैसे होता है। ये हमारा AR हो गया, ये हमारा MR हो गया, और ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट हो गया। ठीक है, तो मैं दूसरा मार्कर यूज करके दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। ये मार्जिनल कॉस्ट हो गया, तो सपोज कीजिए हमारी ATC जो है वो ऊपर है, इस बार ATC क्या है, ऊपर है। तो हमारा मैंने क्या बताया था, मार्जिनल कॉस्ट जहाँ MR से कटता है वहाँ पे हमारा इक्विवेलेंट डिटरमिनेंट होता है, वहाँ पे हमारा आउटपुट डिटरमिनेंट होता है। आपको बस ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद आप ग्राफ कोई सा भी हो, मोनोपोली का भी सेम ही ग्राफ बनता है, आपको ध्यान रखना है। और जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें AR MR के बराबर होता है तो हॉरिजॉन्टल होता है, बाकी से सेम कंडीशन होगी सारे उसमें। तो ये हमारा आउटपुट डिटरमिनेशन होगा। यहाँ से हम चलते जाएंगे, ये AR यहाँ पे होता है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा। इतने में हम बेचेंगे, और हमारी कॉस्ट कितनी लग रही है, हमारी कॉस्ट इतनी लग रही है। तो आपने देखा होगा कि हम कमा कितना रहे, हमारा रेवेन्यू है OP, कॉस्ट है हमारी CO, लॉस कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी CP हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ये हमारा लॉस का सिनेरियो रहता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में मैंने आपको बताया 3 कंडीशन बनती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस। अब ध्यान दीजिएगा, लॉस और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में क्या रहता है। लॉस में जो रहेगा, जो छोटी कंपनी होगी वो मार्केट से चली जाएंगी,
ठीक है, मार्केट से चली जाएंगी तो बाकी बची हुई कंपनी होगी वो उनका शेयर ले लेगी। ठीक है, तो जो लॉस होगा वो कम आ जाएगा, एवरेज टोटल कॉस्ट जो वो हमारा रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ेगा और कॉस्ट भी कम आ जाएगी क्योंकि हम प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। सेम सिनेरियो क्या रहता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में क्या रहता है कि भाई प्रॉफिट हो रहा है। अब जहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होता है, जहाँ पे स्टॉक्स के अभी इतने ज्यादा दाम बढ़े थे, सभी ने इन्वेस्टमेंट किया क्योंकि आरबीआई ने क्या करा था, आरबीआई ने रेपो रेट, ये जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी थी, बिल्कुल लीज आउट कर रखी थी। तो सबने अब क्या करा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करा तो लीज पॉलिसी वो हमारी जो थी मॉनेटरी पॉलिसी वो बिल्कुल ढीली थी। तो अब जैसे इन्फ्लेशन बढ़ने लगे, टाइट करा तो स्टॉक हमारा जो है पूरा नीचे गिर गया। तो सेम ऐसे ही होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में क्या रहता है कि जब देखा यार यहाँ तो प्रॉफिट हो रहा है बहुत ज्यादा, तो बहुत सारी कंपनियां आएंगी। जैसी कंपनियां आएंगी वो क्या करेंगी, जैसी आई जो पहले से मार्केट में थी उनका शेयर्स थोड़ा बहुत खाएंगी, और जो उनका जो रहेगा जो नॉर्मल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा था वो किस में आ जाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट में। तो लॉन्ग रन में आपको ध्यान रखना है, बस एक ही कंडीशन बनती है, वैसे हो तो दो भी सकते हैं, लॉस भी हो सकता है। लॉस बनेगी तो आपको ध्यान रखना है यही वाला सेम ग्राफ बनेगा। लॉन्ग रन में केवल एक कंडीशन बनेगी नॉर्मली, जो है सुपर और जो है नॉर्मल प्रॉफिट। ये हो जाएगा हमारा एआर, ये हमारा एमआर हो जाएगा, ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट जहां एमआर से कट करती है वहां पे हमारा क्या होता है, आउटपुट डिटरमाइन होता है। ठीक है, सिमिलरली ये हमारी एटीसी हो गई, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। लॉन्ग रन में हम इससे चलते हैं। तो ये जो था हमारा आज का मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन था, प्राइस और आउटपुट डिटर्मिनेशन। अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।